बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैरियर तक पे। मैं हूं आयुष और आज हम बात करेंगे जूलॉजी क्वेश्चन बैंक TDC पार्ट 1 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 26 के बाद का आंसर के बारे में। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने उसका आंसर बता दिया हुआ था, और आज क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक आज उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, द रिजल्ट ऑफ एसिड डिपोजिशन इज, ऑप्शन है डाइंग फॉरेस्ट एंड लेक्स, एसिड इंडाइजेशन इन ह्यूमंस, ऑप्शन सी इज ग्रीन हाउस इफेक्ट लेसेंस, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डाइंग फॉरेस्ट एंड लेक्स। सेकेंड दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़े, वो है द रीजन ऑफ सॉलिड पोल्यूशन इज ऑयल एंड फ्यूल डंपिंग, डिस्चार्ज ऑफ स्वेज, न्यूक्लियर वेस्ट एंड ऑल ऑफ दीज। इसके बारे में मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, लेकिन ऑयल और डंपिंग के कारण भी सॉइल पोल्यूशन होता है, और न्यूक्लियर वेस्ट के कारण भी, और स्वेज के कारण भी, जो कि हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। तो उस हिसाब से ऑल ऑफ दीज करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 27 का करेक्ट होना चाहिए। 20 नंबर 8, विच वन मैमल इज एडप्ट फॉर डिजर्ट, ऑप्शन है डिपोडाइमस, हॉर्स, सीप एंड नॉन ऑफ दीज। और यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर वो यहाँ पे सीप भी हो सकता है, और नन ऑफ दीज में अगर यहाँ पे रहता स्कॉर्पियन रहता, कैमल रहता, स्नेक्स रहता, तब यहाँ पे ज़्यादा वो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे नॉन ऑफ दीज ऑप्शन दे दिया है तो ये सिप नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे एक सिप पाया जाता है जिसका नाम है बिग हॉर्न सिप, तो सिप भी पाया जाता है जो कि डिजर्ट में एडप्ट कर लेता है अपने आप को, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और इस जगह पे नॉन ऑफ दीज की जगह पे स्कॉर्पियन आ जाएगा, कैमल आ जाएगा, और स्नेक्स आ जाएगा, एसेक्ट्राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज ए बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक एंड नन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 29 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ए बायोटिक फैक्टर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉन लिविंग थिंग है। और मैंने बताया था कल, ए बायोटिक मीन्स होता है, ए मीन्स होता है नॉट, ए मीन्स होता है नॉट, एंड बायोटिक मीन्स होता है लाइफ। बायो मीन्स होता है लाइफ, जो कि लाइफ नहीं है उसे एबायोटिक कहते हैं। और यहाँ पे CO2 जो है लिविंग थिंग्स नहीं है, वो ग्रो नहीं कर सकता है और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसके कारण यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉग, कैट्स, फॉक्स, वोल्फ्स एसेक्ट्रा आर प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। इसका आंसर सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30 का हो जाएगा। कुछ कंज्यूमर के बारे में बता दें, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बारे में। एक मिनट, हाँ, जो डायरेक्ट अपना फूड सनलाइट के थ्रू बनाता है, सनलाइट से जो डायरेक्ट अपना फूड बनाएगा उसे हम प्रोड्यूसर कहेंगे। प्राइमरी प्रोड्यूसर भी आप बोल सकते हैं, लेकिन जैसे कि एक ग्रास हो गया ये सब, तो ग्रास जो है, एक ग्रास प्राइमरी, एक ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर हो जाएगा, वो प्रोड्यूस करेगा। और इसको खा लिया समझो गोट, अगर ग्रास पे गोट खाता है तो गोट जो हो जाएगा वो कंज्यूमर हो जाएगा, और ये जो कंज्यूमर होगा वो फर्स्ट कंज्यूमर होगा। फर्स्ट कंज्यूमर को हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। और फिर गोट को अगर कोई खा लेता है, जैसे कि फॉक्स है, ओल्फ्स है, तो हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। इसी तरह कैट भी है, कैट को देखें तो मछली जो है, मछली छोटे छोटे जीव को खाता है, यानी वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, और कैट फिर मछली को खा लेगा, यानी वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन प्लांट आर प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर 2, वोल्वैक्स, स्पाइरोगाइडा, सेराटियम, ऑक्सीलेटोरिया एसेक्ट्रा आर फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, सरफेस फ्लोटिंग प्लांट्स एंड नेक्टॉन। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स।
फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, और फाइटोप्लैंक्टन्स को ही जूप्लैंक्टन्स खाते हैं। अगर इनका फूड वेब बनाए तो फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ पे हो जाएगा प्रोड्यूसर, जूप्लैंक्टन्स हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, और जूप्लैंक्टन्स को फिश खाते हैं तो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर फिश को कैट खाता है तो वहाँ पे हो जाएगा टर्सरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इंसेक्ट एंड इंसेक्ट लार्वा विच फीड अपन प्लांट्स आर, ऑप्शन है नेक्टॉन, बेंथॉन्स, जूप्लैंक्टन्स, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। 33 का क्वेश्चन हो जाएगा नेक्टॉन। नेक्टॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर है प्लैंक्टन्स, नेक्टॉन और बेंथॉन्स का। बेंथोस उसे कहते हैं जो सबसे निचले बॉटम सरफेस में पाया जाता है, उसे बेंथोस कहेंगे। नेक्टॉन जो मिडिल लेयर में पाए जाते हैं, और प्लैंक्टन जो सबसे ऊपर पाया जाते हैं, उसे हम प्लैंक्टन कहेंगे। प्लैंक्टन दो प्रकार के होते हैं, एक जू प्लैंक्टन और एक होता है फाइटो प्लैंक्टन। ये प्लैंक्टन जो दिखाई दे रहे हैं इसमें कुछ प्लांट हैं, तो जो प्लांट वाले होंगे वो फाइटो प्लैंक्टन हो जाएंगे, और जो एनिमल वाले होंगे वो जू प्लैंक्टन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। एनिमल ड्रिफ्टिंग ऑन वाटर सरफेस थ्रू द एजेंसीज ऑफ वाटर करंट एंड इंक्लूड डायनोफ्लैजिलेट, हेलिजोन एंड कोपोड्स आर, ऑप्शन है डिकम्पोजर, जू प्लैंक्टन, बेंथोस एंड नेक्टॉन्स। और 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जू प्लैंक्टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्टिया, ओल्फिया, लेमा एक्सेट्रा आर, ऑप्शन है फिलामेंटस एल्गे, सबमर्ज प्लांट, ऑप्शन 3 सरफेस फ्लोटिंग प्लांट, एंड ऑप्शन डी मार्जिनल प्लांट। और 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलामेंटस एल्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। सीमेन क्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर वेयर द salinity इज इंटरमीडिएट बिटवीन द सी एंड फ्रेश वाटर इज नोन एज, ऑप्शन है पॉन्ड, डेल्टा, एस्ट्री और आइसलैंड। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा 36 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एस्टरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। द इकोसिस्टम वेयर द एनुअल रेनफॉल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ डिजर्ट एंड फॉरेस्ट लेंथ 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर इज नोन एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर मार्श इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एंड नन ऑफ दिज। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जहाँ पे जो कि डिजर्ट और फॉरेस्ट आइसलैंड के बीचों बीच में रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। द इकोसिस्टम विथ लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इज नोन एज ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डिजर्ट इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी जो कम एनुअली बारिश होता है वो होता है डिजर्ट इकोसिस्टम में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 39। डिजर्ट कवर अबाउट डैश ऑफ द टोटल लैंड। तो डिजर्ट जो है वो जितना भी सरफेस बचा है उसका 1/3 कैप्चर किया हुआ है डिजर्ट। तो 1/3 अगर निकाले यानी कि 33%, जो कि ऑप्शन ना ए में दिया है, ना बी में दिया है, ना सी में दिया है और ना ही डी में दिया है। तो 33% ना जब किसी आंसर में नहीं दिया है तब वहाँ पे हम एक्यूरेट अप्रॉक्स मान लेकर चलेंगे, और ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी जो कि 40% है वो 33% के बिल्कुल पास में है इस सभी ऑप्शन के हिसाब से देखें तो, इसलिए ऑप्शन सी ऑप्शन के हिसाब से सही होगा। वैसे 33% ही आंसर होगा 39 नंबर क्वेश्चन का। इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी ऑप्शन के हिसाब से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओशियन कवर अबाउट डैश ऑफ अर्थ सरफेस, ऑप्शन नंबर ए 5%, ऑप्शन नंबर बी 17%, ऑप्शन सी 40% एंड ऑप्शन डी 70%। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70%, ऑप्शन नंबर डी। ओशियन जो है वो 70% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट कवर अबाउट डैश ऑफ आवर लैंड, ऑप्शन है
5%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन सी 40% एंड ऑप्शन डी 70%। यहाँ पर भी जो है वो ऑप्शन सही नहीं है। 5% नहीं होगा, 17% नहीं होगा, 40% भी नहीं होता और 70% भी नहीं होता है। जो रियल है वो 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट कवर अबाउट डैश ऑफ आवर लैंड। ऑप्शन है 5%, 17%, 40% एंड 70%। इसका जो ऑप्शन है वो भी गलत दिया हुआ है और इसमें ना 5% होगा, ना 70%, ना 40% और ना 70%। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 30% होगा। 30% दिया नहीं है तो उस हिसाब से 40% को हम मान कर चलेंगे और 40% ऑप्शन के हिसाब से सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन ऐसे 30% ही होता है। इसमें भी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। द यंगेस्ट एंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ टुडे आर द हिमालयज, द एंडेज एंड द एल्प्स। ऑल ऑफ देम वेयर थ्रो ऑफ ड्यूरिंग द लेरामाइड रिवोल्यूशन सम डैश ईयर्स एगो। ऑप्शन ए है 10 मिलियन, ऑप्शन बी 30 मिलियन, ऑप्शन सी 10,000 एंड ऑप्शन डी 30,000। ये क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 का एक्यूरेट मान नहीं अभी तक पता चला है। उस हिसाब से अगर अप्रॉक्स हम माने तो 30 मिलियन होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पेंडिंग में हम रख के चलते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मुझे आंसर नहीं पता है, लेकिन ऑप्शन बी ज़्यादा सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। एनुअल फिक्सेशन ऑफ CO2 बाई ग्रीन प्लांट इन फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। और एनुअल फिक्सेशन जो CO2 होता है वो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस में लगभग 4 to 9 × 10⁻13 kg ऐसा होता है, और ऐसे 4 × 10⁻33 kg होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू 4 to 9 दिया हुआ है और पावर चूँकि 13 यहाँ पे है, 13 एक्यूरेट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है और ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। वैसे ज़्यादातर हम लोग पढ़े हैं 4 × 10⁻13, शायद आप लोग भी देखे होंगे kg। खैर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। अकॉर्डिंग टू हटचिंसन 1944 द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकली इज। ऑप्शन नंबर ए है 40 to 70, ऑप्शन बी 140 to 700, ऑप्शन सी 1400 to 700 एंड ऑप्शन डी 1.7 to 7 mg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी 140 से लेकर 700 mg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हटिंसन द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड इलेक्ट्रिफिकेशन इज अबाउट। ऑप्शन है 3.5 mg मीटर पर सेकेंड पर ईयर, 35 mg पर मीटर पर सेकेंड पर ईयर एंड 350 mg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर एंड ऑप्शन डी 35,000 मीटर पर 35,000 mg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का, ऑप्शन नंबर बी 35 mg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ऑप्शन है नाइट्रीफाइंग एंजाइम, आइसोमेरेज, लाइपेज एंड नाइट्रोजिनेज। 46 का जो आंसर हो जाएगा वो जो नाइट्रोजिनेज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोसोमोनाज बैक्टीरिया कन्वर्ट्स डैश। ऑप्शन है नाइट्राइट्स इनटू नाइट्रेट, ऑप्शन बी अमोनिया इनटू नाइट्राइट, ऑप्शन सी नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट्स, ऑप्शन डी नाइट्राइट इनटू अमोनिया। और इसका करेक्ट आंसर होता है अमोनिया इनटू नाइट्राइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया कन्वर्ट। ऑप्शन है नाइट्राइट इंटू अमोनिया, नाइट्राइट्स इंटू नाइट्राइट्स, अमोनिया इंटू नाइट्राइट एंड ऑप्शन डी है नाइट्राइट इंटू नाइट्रेट्स। और 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन के हिसाब से वो होगा अमोनिया इंटू नाइट्राइट। अमोनिया इंटू नाइट्राइट आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। राइजोबियम एसेक्ट्राज बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे लिव फ्रीली इन सॉइल
live freely in water, are symbiotic and grow in root of leguminous plant. ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर सिम्बायोटिक एंड ग्रो इन द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ऑप्शन सी करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर और ये आज का लास्ट क्वेश्चन। सम ब्लू ग्रीन एल्गी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन वाटर। दीज आर, ऑप्शन है स्पायरोगायरा, ऑक्सीलेटोरिया, नोस्टेक, एनाबीना एक्सेट्रा, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। वैसे तो ये सभी साइनोबैक्टीरिया हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोस्टक और एनाबीना, जो कि सॉइल और वाटर दोनों में पाया जाता है। और एक और नोस्टक और एनाबीना के साथ आता है जिसे कहते हैं नाम में थोड़ा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, अलोसीरा करके एक ऑर्गेनिज्म आता है, वो भी वाटर और सॉइल दोनों के साथ में फिक्सेशन कर सकता है। तो इस 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे 51 से लेकर 75 नंबर क्वेश्चन के साथ।